हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और एकदम शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई लाजवाब तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि एक संडे वार्ता कर लेते हैं, रविवार वार्ता। बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर थोड़ा सा रणनीति वीडियो बनाओ, कैसे पढ़ें। पढ़ तो रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं। चैप्टर भी 2 बार कर लिया लेकिन जब टेस्ट होता तो नंबर नहीं आ रहे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। 10 से 15 मिनट हता ही प्रोग्राम हो जाएगा अपना बढ़िया तरीके से। ज़्यादा तो गाइडेंस दे नहीं सकता हूँ, बाकी नॉर्मल सी चीज़ें आपको बताता हूँ। अभी से आप ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे तो टॉप लेवल तक आप चले जाएंगे। ठीक है। मेन क्या होता है कि बच्चे भटक ज़्यादा जाते हैं कि सर हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। एक की वर्ड ध्यान रखना है, ये जो एनसीईआरटी है ना, क्या पढ़ना आपको? एनसीईआरटी। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपको एनसीईआरटी आती है तो आप मान के चलिए आपको हर चीज आती है। भटकना नहीं है, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये गाइड कर लूँ वो गाइड कर लूँ, नहीं सर। हर सब्जेक्ट में, मैं कोई एक मैथ की सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपके है XYZ, दुनिया में जो भी सब्जेक्ट होता है उसको परफेक्ट करने का तरीका होता है आपके सामने जो मैटर पढ़ा उसको आप बार बार पढ़ें। 10 किताबों को 10 बार पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ें, उसका फायदा ज़्यादा होता है और बढ़िया तरीके से रिवीजन भी होता है। अब साहब इसमें एनसीईआरटी में आपको खूब सारी चीज़ें पढ़नी है। कैसे साहब? एनसीईआरटी में आपको एक तो आने चाहिए कॉन्सेप्ट। इसका आपको क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। एक एक कॉन्सेप्ट आपके पता होना चाहिए। दूसरी सर चीज़ क्या पता होनी चाहिए? तो दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके नोट्स। क्या याद होने चाहिए? नोट्स। नोट्स के बाद में जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है इसके एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ना है आपको? एग्जाम्पल्स। और सबसे बड़ी चीज है इसमें, सबसे लास्ट में, वो है इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको ये चारों चीजें पता है तो आप मान के चलिए अभी समय नहीं है, अभी एक्स्ट्रा चीजें करने का समय नहीं है। उसके पीछे का रीजन बताता हूं। अभी अगर आपके कहीं ना कहीं आप 100 में से सपोज दैट 100% की हम बात कर लेते हैं। कितने परसेंट की बात कर लेते हैं हम? आपके 100% की बात कर लेते हैं। और 100% में से आपके अभी अगर 70% नंबर आ रहे हैं तो मान के चलिए ये जो 70% है आने वाले दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर ये आपके 90 से 95% में इंक्रीज हो जाएंगे। उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। बच्चों के ज़्यादातर समस्याएं आती है कि आप जैसे 10th क्लास में हो। अगर मैं कक्षा 10 की बात करूं तो 10th क्लास में सबसे बड़ी समस्या ये होती है साहब कि बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसके होमवर्क है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में होमवर्क होता है, संस्कृत में होमवर्क होता है, तो टाइम नहीं मिलता उसको। अभी जैसे उसको सपोज दैट सेल्फ स्टडी के लिए कितने घंटे मिल रहे हैं? 2 घंटे। कितने घंटे मिल रहे हैं साहब? सेल्फ स्टडी के अंदर अगर उसको 2 घंटे मिल रहे हैं तो आगे आने वाले समय में उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी वो 2 घंटे 2.5 घंटे होमवर्क में कर रहा। मैथ में भी तो होमवर्क हो रहा है। अगर सपोज मैं कोई एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, मैंने 5-7 क्वेश्चंस घर पे दे दिए समझा के, तो वो बच्चा घर जाकर फेर में करेगा ना। अभी रब में कर रहा, घर पे फेर में करेगा। आपकी स्कूल में भी ऐसा होता होगा, जहाँ पर भी आप पढ़ते होंगे तो सारा मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट हो जाएगा। अभी आपको जितनी बार है और आप उतनी बार करें, और हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नोट्स क्लियर होने चाहिए, एग्जाम्पल्स क्लियर होने चाहिए बात। और हम अब मेन जो बात कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार के लिए मैथ के ऊपर गौर करें। और मैथ में भी आपको 2 क्लासें पता ही है राघव पाठशाला के ऊपर चल ही रही, 10th एंड 12th। ये 2 सब्जेक्ट की क्लासें आपके चल रही, 2 क्लास चल रही है 10th और 12th की मैथमेटिक्स में। हाँ, हमारे अगर 10th में बात की जाए तो हम 8वां चैप्टर कर रहे हैं, 1 से लेकर 8 तक हमने कर लिया, बीच में हमने 6ठा छोड़ा हुआ है। ठीक है। और 12th क्लास के अंदर हमने फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लिया, 1 चैप्टर पहला छोड़ा हुआ है। और अभी हमारे 7वां चैप्टर चल रहा है, वो है समाकलन। कौन सा चैप्टर चल रहा है साहब? समाकलन। इसके बारे में भी आपको डिस्कशन करना है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 9वां चैप्टर चल रहा है, किसी के ऊपर 10वां चल रहा है, और आप कहोगे सर धीरे क्यों चल रहा है? तो उसके पीछे का साहब सीधा सिंपल सा रीज़न ये है कि आप बाकी चैनल के ऊपर देख लेना, किसी ने 7.1 करवाई तो 7.1 की भाषा नहीं करवाई, सीधे क्वेश्चंस करवा दिए, एग्जाम्पल नहीं करवाए। आप अपना यूट्यूब चैनल देखो, 2रा चैप्टर, 3रा चैप्टर, 4था चैप्टर, 5वां चैप्टर, 6ठा, मैं 12वीं की बात कर रहा हूँ, बस सुनना। 2रा चैप्टर, 3रा चैप्टर, 4था चैप्टर, 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, एक भी चीज नहीं छोड़ी गई। कंसेप्ट लिखवा रखे, पूरा कंसेप्ट पहले बताए, फिर उसके नोट्स लिखवाएं, आप जाके देखना एक एक चीज, फिर उसके एक एक एग्जाम्पल बोर्ड के ऊपर करवाए, फिर उसके क्वेश्चंस करवाएं।
सातवां भी अभी ऑलमोस्ट 7.2 तक चल रहा है। 7.2 में भी आपको 7.1 के 2 इंट्रोडक्शन बात बताएं, 7.1 का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, टाइम लगा लगा के चीज़ों को किया। और बाकी जो इतने आगे बढ़ गए ना, मैं चैप्टर में इतना करवा नहीं रखा, एक एक दो क्वेश्चन करवा दे, एग्जाम्पल नहीं करवा रखे। मैं तो जो चीज़ करवाऊंगा उसमें आपको 100% की गारंटी मिलेगी। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, 100%। मतलब इसके बाद काम खत्म है, आपको नई चीजें नहीं, नई चीजें बाद में हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, चिंता मत करो। थोड़े दिनों बाद में यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रैक्टिस सेशन भी आएगा, चिंता ही मत करो आप लोग। आपके ऊपर खूब सारा काम हो रखा, मैंने एक बंदा बिठा रखा, वो काम कर रहा है आपके लिए बढ़िया तरीके से। कल आज आपके स्ट्रेटेजी वीडियो आ रहा है, रणनीति वीडियो आ रहा है, कल मैं एक कॉपी लेके आऊंगा आपके सामने। मैंने अभी कोई बच्चे का एक टेस्ट लिया था 10th क्लास के अंदर, आप चाहे 10वीं 12वीं किसी के हो, आप कॉपी देखना, अब राइटिंग देखना, काम करने का तरीका देखना। 50 नंबर का टेस्ट लिया, 48.5 नंबर, 48.5 नंबर आए उसके, एक 1.5 नंबर कटा, वो भी ABCD के अंदर गलती की वजह से, पढ़ने की वजह से मिस स्टैंडिंग हो गई थी उसके वर्ड पढ़ने में। बाकी सवाल पूरे सही है, बड़ा वाला सवाल एक भी गलत नहीं, इतने शानदार तरीके से उसने काम किया। तो बढ़िया तरीके से आप ये वीडियो लाने का एक ही मकसद होता है कि 6 दिन हम पढ़ाई कर रहे हैं, हर संडे को मैं कैब लेके आऊंगा। आज संडे शुरुआत की और आज 6 अक्टूबर है, क्या है आपके सामने 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर को आ रहा है, हर संडे को एक वीडियो आएगा। बढ़िया 10-15 मिनट बातें भी कर लेंगे, जो भी चीज़ें होगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके आपका सपोर्ट, वैसे ही बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, सपोर्ट खूब सारा सपोर्ट मिला आप लोगों का। चैनल जब शुरू किया था, आज में रात दिन का फर्क हो गया, और मैं भी आपके लिए रात दिन काम करने के लिए तैयार हूँ। एक रूम के अंदर, एनी टाइम रूम के अंदर रहता हूँ, अपना काम कोचिंग वगैरह पढ़ाने के बाद में आपके लिए ही सोचता रहता हूँ कौन से क्वेश्चन तैयार करूँ, क्या नहीं, हर सब चीज़ें, ठीक है। तो ये है आपके सामने, आपको 100% NCERT आनी चाहिए, आपका जितना भी सिलेबस हो रखा है। हाँ, ये होता है कि आपको 10 दिनों के बाद में, 10 दिन में एक बार पुराने चैप्टर्स का रिवीजन अवश्य करें, पुराने चैप्टर्स का रिवीजन अवश्य करें। इस बात को आपको ध्यान रखना सर। ये कुछ बातें जो आपके मन में होनी चाहिए एनी टाइम। अगर आप 10 दिनों में रिवीजन नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना, क्या देना है साहब, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देना। जितना भी एग्जाम, एक भी टेस्ट नहीं, भले ही नंबर उसमें आपके 20 नंबर का टेस्ट हुआ, आपके 5 नंबर ही आए, चाहे 10 नंबर आए, किसी के 20 में से 20 आए, चाहे 0 ही नंबर आए, टेस्ट देने से आपका दिमाग खुलेगा, आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा और हर चीज़ आपको समझ में आएगी कि हाँ मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है। आपका रिविजन होगा एक्चुअल में। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट दीजिए, काम करिए अपने ऊपर, और चीज़ें ज़रूरी है। और अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना, ये और ये, मैं तो हर सब्जेक्ट के अंदर 4 चीज़ें मानता हूँ। कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, नोट्स जो सर ने लिखवा दी वो याद होने चाहिए, मतलब कैसे भी याद होने चाहिए, पूरे एक एक लाइन याद होनी चाहिए, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन। NCERT की अगर 4 बातें आपको पता है तो आप कहीं अटकोगे नहीं। बाकी फिर सैंपल पेपर्स वगैरह खूब सारे, आपको कुछ करने के लिए तैयार नहीं, आपका भाई आपके लिए काम कर रहा है। आप तो जितनी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर पढ़ते जाएं, लास्ट के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको एक एक चीज़ का 1 शॉट का रिवीजन, पुराने पेपर, MCQ क्वेश्चंस हर चैप्टर के सारे लेकर हाजिर हूँ। चिंता करो ही मत आप लोग। आपने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया ना, तो मैं आपका साथ लास्ट तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होगा। मोबाइल नंबर तक मैंने दे रखे हैं, खूब बच्चों के पेरेंट्स के भी कॉल आते हैं, बच्चों के भी कॉल आ रहे हैं मेरे पास, तो आप भी करिए। फ़ोन ज़्यादातर बंद रहता था, आप वोट से मैसेज करिए मेरे को कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही, मैं सॉल्यूशंस करने के लिए तैयार हूँ। खूब सारे बच्चों को भेजता हूँ मैं सॉल्यूशंस वगैरह कि सर ये पता नहीं चल रहा, ये क्या है, भेजे मैंने खूब सारे। हाँ, 1-2 दिन लग जाता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो उसके हिसाब से काम होता है, बाकी आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा राघव पाठशाला की तरफ से, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अगर आप यहाँ जुड़े हो तो आपको यहाँ हो जाएगा। मैं आपको वापस अपने जो सिलेबस चल रहा है 10th क्लास का और 12th क्लास का उसमें बता देता हूँ। आपको याद है कि हमने क्या किया है, जो 10th क्लास है, 10th क्लास में हमने पहला चैप्टर कर लिया, 1 से लेकर 8 तक कर लिया, ऑलमोस्ट 8वां हो गया आपके पास, 1 वीडियो और बचा, 2 वीडियो, और 6ठा एक बार छोड़ा हुआ। और अगर आप 12वीं की बात करोगे तो 12वीं के अंदर हमारे 7वां चल रहा है, 7th चैप्टर। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके पास, 7th चैप्टर। और ज़्यादा से ज़्यादा 30 नवंबर तक, मैं गारंटी लेता हूँ 30 नवंबर तक आपको एक एक चीज़ पढ़ा दी जाएगी।
30 नवंबर तक सिलेबस। 10वीं का तो फाइनल हो जाएगा 30 नवंबर से पहले पहले, बट 12वीं का 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 12वीं में चैप्टर्स बढ़ा। जैसे अभी समाकलन चल रहा है, समाकलन में टाइम लगेगा ना भाई, फिर पीछे नहीं लगेगा। 7वां 8वां 9वां, 8वां छोटा है, 9वां वापिस अवकल समीकरण डिफरेंशिएशन इक्वेशंस करवाना पड़ेगा। लेंथी चैप्टर है पूरा, आपको टाइम लगेगा 10 से 15 दिन, तो काम करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो ये है जो आपको बातें ध्यान रखनी, और बढ़िया मस्त होकर पढ़ाई करो, हेडेक लेनी नहीं। एक रूटीन फॉलो आपको करना, एक डिसिप्लिन आपको करना। थोड़ा सा अगर आप ज्यादा से ज्यादा आपके पास 6 से 7 घंटे की क्या होनी चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए? अच्छी नींद। अच्छी नींद का मतलब हो गया सो गए, इसका मतलब फोन वगैरह थोड़ा सा दूर रखो ना। फोन जब सोने जाओ थोड़ा सा दूर रखो, बढ़िया तरीके से खेल खेलो, थोड़ा सा मम्मी पापा के पास बैठो, दादा दादी के पास बैठो, बढ़िया तरीके से बैठो, बड़े वाले भैया के पास, बहन के पास, जो भी है, छोटे भाई बहन उनके साथ खेलो वगैरह, थोड़ा सा करिए। मोबाइल टीवी से थोड़ा दूर रहिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई के बाद यही काम है, थोड़ा सा नाइट स्टडी कीजिए, सुबह जल्दी उठिए। सुबह अगर किसी से जल्दी नहीं उठा जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन का मतलब होता है थोड़ा सा आप टारगेट बना लो। अब थोड़ा सा क्या बना लो? टारगेट। जो बंदा टारगेट बेस पे पढ़ाई करेगा वो, आपने सपोज दैट सोच लिया इस सप्ताह के अंदर मुझे 10वीं क्लास के अंदर 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी एपी को पूरा खत्म करना 6 दिनों के अंदर। मैं पूरा जो साथ साथ चल रहा है, जिस त्रिकोण में चल रही है उसको मैं पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मैं आधा घंटा या 40-45 मिनट अपने सब्जेक्ट को पीछे वाले को दूंगा। मुझे 40-45 मिनट उसको करना, मुझे 4 दिनों के अंदर करना, तो फिर 4 दिनों के अंदर वो हो जानी चाहिए। 12वीं क्लास के अंदर सपोज दैट मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा, जो समाकलन चल रहा है उसको तो पढ़ ही रहा हूँ, पुराने वाला रिवाइज करने के लिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, और उसमें जो चीज़ें मैं उसमें अवकलन करूंगा, दूसरा चैप्टर करूंगा, वो चीज़ें करूंगा। तो वो आप धीरे धीरे काम करिए, रिवीजन करना पड़ेगा। मैं अभी वन शॉट नहीं ला सकता ना, वन शॉट का एक टाइम होता है। अभी आप ये सिलेबस देखोगे, वन शॉट देखोगे तो चीज़ें चीज़ों के हिसाब से होती है ना। कचरा करने का मतलब नहीं मैं ये लेके आ गए वो लेके आ गए, मैं एक दिन में 10 वीडियो लेके आ जाऊँगा, कैसे देखोगे? घंटे घंटे घर पे हो गए, 10 घंटे हो गए आपकी, 4-5-6 घंटे आपकी स्कूल है, 16 घंटे हो गए, 4 घंटे आपको रिवाइज करना है, 20 घंटे हो गए, 4 घंटे नींद लोगे क्या? बाकी काम भी तो होता है ना साहब, तो बिजी नहीं कर सकता। अभी एक बार सिलेबस करो, पहला काम है सिलेबस, 100% सिलेबस, वो भी एनसीईआरटी का। इसके अलावा दिमाग में नहीं आनी चाहिए। एनसीईआरटी क्या हो जानी चाहिए आपकी? 100% क्या हो जानी चाहिए? क्लियर। 100%, 100% आपको एनसीईआरटी का पूरा एक एक कंसेप्ट, एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। एक भी एग्जाम्पल, एक भी क्वेश्चंस में रत्ती भर का ऐसा नहीं होना चाहिए सर ये मेरे को नहीं आ रहा है, वो तो है सिलेबस 100%। और एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया कि नहीं नहीं ये सर से नहीं पूछे, बाकी एक एक एग्जाम्पल बोर्ड पे करवा रखा है। और आपसे अगर और समझ में नहीं आए तो ये आप मेरे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, 6350096269। आप बिल्कुल व्हाट्सएप करिए इसके ऊपर, फ़ोन तो कम ही लगता है तो भी आप व्हाट्सएप करिए, फ़ोन लगता है तो आप मेरे से बात करिए, मैं बिल्कुल आपको बात करने के लिए तैयार बैठा। मेरी टीम बैठी, मेरा एक भाई है छोटा, वो बैठा आपसे बात करने के लिए, सारी चीज़ें आपके लिए समाधान हो जाएगा। आप व्हाट्सएप करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है सर, कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप मुझे भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशंस भेजूंगा आपको। चाहे मुझे बोर्ड के ऊपर आकर आपको केवल पर्सनल वीडियो भेजना पड़े तो भी भेजूंगा, लेकिन थोड़ा सा करिए। हम हर संडे को संडे वार्ता करेंगे, फिक्स है। आज संडे 6 अक्टूबर को, आगे 13 अक्टूबर को, बाकी 21-22 जो भी हर संडे आएगा पूरा, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रणनीति वीडियो, थोड़ा सा बातें होना, थोड़ा सा माइंड अलग, थोड़ी बातें कर लें आप और हम, बढ़िया तरीके से आपका भी माइंड मैप हो बढ़िया तरीके से। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, बिल्कुल चीज़ों में उलझना मत, सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है मेरा तो ज़िंदगी का, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बड़ा कोई नहीं। आप जब एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, आप दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हो। अब एनसीईआरटी आपको नहीं आ रही, आप दूसरी चीज़ें कैसे कर लोगे? आपने एक आईआईटी किताब लेके बैठ गए, एयरफोर्स की किताब लेके बैठ गए, अब उसका क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको एनसीईआरटी कंसेप्ट पता नहीं। तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट, एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, अगर आपको चारों आता है तो फिर आप जाएं। और मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, 30 नवंबर तक, कितने नवंबर तक? 30 नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, प्रत्येक सब्जेक्ट में। आप जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप चाहे राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, जहाँ से भी आप हो, कोई इधर उधर की चीज़ें मत करना, फालतू में फंस जाओगे। एनसीईआरटी मैंने सबसे पहले लिखा है और चारों चीज़ें मैंने आपके सामने लिख रखी। ये जो बातें बताई है, मोटिवेशन थोड़े दिनों के लिए रहेगा, मैं आपको कितना ही करूँगा, अभी आपके खून खोलने लग जाएगा कि 2-4 बातें कहने से, फिर आपको ये कर लें वो कर लें। थोड़े दिनों बाद में, 2-4 दिन के बाद मोटिवेशन आपको एक काम शुरू करवा सकता है। मोटिवेशन परमानेंट नहीं रहता
है ना। जिंदगी आपकी डिसिप्लिन के हिसाब से ही चलनी चाहिए, वो डिसिप्लिन वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा सफल होता है, मोटिवेशन वाला सफल नहीं हुआ। ध्यान रखना, मोटिवेशन आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो दो चार बातें आपको कोई कहेगा, आपके पेरेंट्स कहेंगे पढ़ ले बेटा, तो आप वहाँ से मोटिवेट हो गए, और मोटिवेट हो गए तो आपकी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखना तो आपके हाथ में है ना, और वो अगर आप नहीं रोकोगे फिर कैसे हो जाएगा। मैंने आपको बोल दिया बेटा पढ़ ले, ये सिलेबस कर ले, आपने कह दिया हाँ सर 4 दिनों के अंदर मैं एपी खत्म कर दूंगा, समांतर श्रेणी पूरा कर दूंगा। लेकिन अब एपी को खत्म करना शुरू तो मैंने करवा दिया, खत्म करना तेरे हाथ में। अगर आप नहीं करोगे फिर कौन करेगा। तो काम तो करना पड़ेगा साहब, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। मोटिवेशन वगैरह है तो आप मोटिवेशन माता पिता है, ध्यान, सबसे बड़े जो मोटिवेशन है ना वो आपके पेरेंट्स हैं, उनको देखकर आपको मोटिवेशन आएगा, है ना। उसके बाद मैं हूँ, पहले उनसे आप मोटिवेशन लीजिए फिर मेरे पास आइए, और उनसे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कहीं नहीं, कहीं पर भी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से चीज़ें करिए। मेन है एनसीईआरटी, जितने स्कूल में टेस्ट होते हैं एक भी टेस्ट आप ये मत कहिए सर मैं टेस्ट में आया नहीं, दिए चैप्टर पढ़ा नहीं आए तो भी टेस्ट दीजिए। टेस्ट से चीज़ें इंप्रूव होगी। आप टेस्ट पेपर लेके बैठो, 10 क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को मिलाओगे, वापस देखोगे अरे ये क्वेश्चन कहाँ है, उसकी वजह से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो टेस्ट दीजिए, एनसीईआरटी के एक एक कंसेप्ट, एक एक नोट्स, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन करिए, और मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं 30 नवंबर तक आपको सिलेबस करवा दूँ। मैं 1 नवंबर से 30 नवंबर, 1 नवंबर से दिसंबर में एग्जाम है आपके हर बोर्ड के, आप ईयरली की अर्धवार्षिक परीक्षा होती है ना उसके, तो मैं 1 नवंबर से लेके आ रहा हूँ आपके लिए 1 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, चिंता ही मत करो आप लोग, पुराने चैप्टर रिवाइज मैं करवा दूंगा वापस। तो एक बार जितना करवा रहा हूँ आप सिलेबस करते रहिए, सिलेबस चल रहा है, किसी को ये नहीं लगना चाहिए सिलेबस धीरे चल रहा है, मेरे हिसाब से चल नहीं रहा धीरे, अब आपके हिसाब से आप कुछ भी सोचो, मुझे फर्क पड़ता नहीं इस बात से, मैं अपने हिसाब से काम चलूंगा। और बच्चे अभी तक 6ठे चैप्टर में बैठे हैं भाई साहब, स्कूलों में 7वां चैप्टर चल रहा है, यूट्यूब पे 7वां चल रहा है, तो कहाँ भागने की जरूरत है, झूठा क्यों भाग रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो झूठा, है ये कर लेंगे वो कर लेंगे नहीं। यूट्यूब पे जो किसी के 9वां चैप्टर चल रहा है, किसी के 10वां चल रहा है, छोड़ो उसको, अपने भाई के पीछे पीछे चलो, आपका काम एकदम लास्ट दिन आपको प्रायिकता के ऊपर छोड़ूंगा सर, और पहला चैप्टर संबंध एवं फलन अभी पढ़ा, लास्ट के अंदर करेंगे उसको। तो ये है आपके सामने आज की हमारी बातें, और उम्मीद है आपको बातें पसंद आई होगी और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। करिए, थोड़ा सा फोकस करिए इन चीज़ों के ऊपर, क्या है क्या नहीं, जो बातें बताई नंबर दे रखे हैं, एनसीईआरटी की सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। संडे वार्ता बहुत है, इतनी संडे वार्ता ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं, इतनी बातें हो जाए, इसके बाद बढ़िया तरीके से बैठ के पढ़ाई करो, थोड़ा सा प्लानिंग करिए, मुझे टारगेट बना के रखिए, इस सब्जेक्ट में इतने करने, फिजिक्स में इतने चैप्टर करने, केमिस्ट्री में 7 दिनों का टारगेट, 7 दिनों का भी नहीं, मैं तो आपको हमेशा ही 1 दिन का ही बोलता हूँ, 1 दिन का टारगेट। जब सुबह उठे हो, शाम को सोने से पहले पहले क्या करना, क्या गलतियां हुई, आप रात को सोते वक्त ये जरूर सोचें कि आज मेरे को वो क्या क्या काम करना था जो मैंने नहीं किया, और मैंने कहाँ टाइम गलत जगह स्पेंड किया, ध्यान रखना। तो वो काम अगर आपने डिसाइड कर लिया, वो टाइम अगर आपने कंज्यूम कर लिया, अपने फेवर में कर लिया, तो आप व्यारा के न्यारे हो जाएंगे आपके आने वाले समय में, और लाजवाब तरीके से आपका रिजल्ट रहेगा। तो बढ़िया तरीके से आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, जो जो चीज़ें आपको बताई गई, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ें, उसके कंसेप्ट समझें, एग्जाम्पल करें क्वेश्चंस, और आपके भाई ने सारे करवा रखे 10वीं और 12वीं में, जो जो चैप्टर करवाएं, है ना। लोग मेरे कहते हैं तेरा सिलेबस धीरे चलता है, तो मेरा सिलेबस धीरे नहीं चलता साहब, मेरे सिलेबस में जान है, मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ और एक एक चीज़ करवाता हूँ, नोट्स वगैरह। मैं नोट्स नहीं करूँ, एग्जाम्पल नहीं करूँ, क्वेश्चन सादे करूँ, मैं गारंटी लेता हूँ अभी सिलेबस करवा दूँ पूरा, लो 10 दिनों के अंदर, आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा, ऐसी बात है नहीं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से करना, मिलते हैं कल की क्लास में। जो अपने सिलेबस चल ही रहा हो तो वैसे भी चल रहा है, आज हमने बातें कर ली, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए कहाँ जाना कहाँ नहीं, एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए, उनसे मोटिवेशन लीजिए, और मैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए रोजाना तैयार ही हूँ, हमेशा अपनी क्लास आती है 10वीं और 12वीं की। तब तक के लिए राम राम।